नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 1 जुलाई 2025 का संपूर्ण राशिफल। उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो दिन है मंगलवार का है। विश्वावसु नाम संवत्सर है, सूर्य का दक्षिणायन चल रहा है, वर्षा ऋतु है। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की 6वीं तिथि है, नक्षत्र पूर्वा है, योग व्यतिपात है। दिन का जो करण है वह तैतिल है और जो रात का करण है वह गर है। आज के दिन का जो गुलिक काल है वह शुरुआत होगा दोपहर 12:30 से लेकर 2:12 तक और अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:06 से लेकर 12:52 तक का होगा। गुलिक काल और अभिजित मुहूर्त दिन के शुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय आप ले सकते हो। इसी प्रकार आज के दिन का जो राहु काल है वह शुरुआत होगा दोपहर 3:53 से लेकर 5:35 तक और यमगंड काल सुबह 9:07 से लेकर 10:48 तक का होगा। राहु काल और यमगंड काल दिन के अशुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। इसी प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है यह चंद्रमा सिंह राशि में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा केतु के साथ युत योग करने जा रहा है। दोपहर 3:24 के बाद यह चंद्रमा कन्या राशि में भ्रमण करेगा और शुक्र और हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। वही पर स्थित केतु के साथ यह चंद्रमा युत योग करने जा रहा है। दोपहर 3:24 के बाद यह चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा और द्वितीय भाव में स्थित शुक्र हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए, खास करके अगर आप विवाहित हो तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है या तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है। जो गर्भवती महिला है उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा। हालांकि दोपहर के बाद का जो समय है उसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम की शुरुआत नहीं करना, छोटे मोटे लाभ मिल सकते हैं। दिन आपके लिए अशुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। वही पर स्थित केतु के साथ यह चंद्रमा युत योग करने जा रहा है। दोपहर 3:24 के बाद यह चंद्रमा आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा और आप ही के राशि में स्थित शुक्र हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए, खास करके आज के दिन घर के जो महिला वर्ग होंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। हालांकि दोपहर के बाद का समय है वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आपका जो मूड, कॉन्फिडेंस, एनर्जी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। कुछ बहुत ही अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। उसी प्रकार कुछ नई कल्पनाएं भी आपके सामने आ सकते हैं जो कि भविष्य में जाके आपके लिए लाभदायी साबित होगी। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है या फिर नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, दोपहर के बाद का समय है वह आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। वही पर स्थित केतु के साथ यह चंद्रमा युत योग करने जा रहा है। दोपहर 3:24 के बाद यह चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा और आपके व्यय भाव में स्थित शुक्र हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज का दोपहर तक का जो समय है उसमें आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे। घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। महत्वपूर्ण काम भी आप हाथ में ले सकते हो, लेकिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। हालांकि दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आप घर पर रहना पसंद करोगे, आराम करना पसंद करोगे और वह आराम आपको मिलेगा भी। घर के जो लोग हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। घर में कोई नई चीज़ वस्तु आ सकती है। दिन आपके लिए दोपहर के बाद का जो समय है शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। वही पर स्थित केतु के साथ यह चंद्रमा युत योग करने जा रहा है। दोपहर 3:24 के बाद यह चंद्रमा आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा और लाभ भाव में स्थित शुक्र हर्षल के साथ
यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट नहीं करना, आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय फाइनेंस से रिलेटेड नहीं लेना। हालांकि दोपहर के बाद का समय है उसमें आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे। जो काम आप हाथ में लोगे वे पूरे होते हुए नजर आएंगे। कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। उसी प्रकार आपके रुके हुए काम भी पूरे होने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। आपका मूड, कॉन्फिडेंस और एनर्जी भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के राशि में स्थित केतु के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। दोपहर 3:24 के बाद यह चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा और आपके दशम भाव में स्थित शुक्र हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। दोपहर तक का जो समय है उसमें आपको स्वयं की भावनाओं के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। आपकी जो इमोशंस है वो काफ़ी ज़्यादा तीव्रतम हो सकती है और भावना में बहकर गलत निर्णय लेने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है। दोपहर के बाद का समय है वो काफ़ी ज़्यादा सुफलदायी साबित होगा। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण काम आपके बनते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार कुछ महत्वपूर्ण लाभ भी मिलते हुए नजर आएंगे। आपके कुछ इन्वेस्टमेंट हो सकती है। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी वगैरह भी आपके सामने आ सकती है जो कि भविष्य में जाके आपके लिए लाभदायी साबित होगी। दिन दोपहर के बाद का समय है आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के व्यय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। वहीं पर स्थित केतु के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। दोपहर 3:24 के बाद यह चंद्रमा आप ही की राशि में भ्रमण करेगा और भाग्य भाव में स्थित शुक्र हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। दोपहर तक का जो समय है वो अशुभ फलदायी साबित होगा। आप जो भी निर्णय लेंगे वो चूकते हुए नजर आएंगे। स्ट्रेस टेंशन थोड़ा ज़्यादा देखा जाएगा, लेकिन दोपहर के बाद का जो समय है उसमें अचानक आपका जो मूड है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव देखा जाएगा। आपका मूड, कॉन्फिडेंस, एनर्जी ज़बरदस्त देखी जाएगी। उसी प्रकार जो भी काम आप हाथ में लोगे उसमें भाग्य का साथ काफ़ी अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। कुछ नए आइडियाज़ आपको सूझ सकते हैं जो कि भविष्य में जाके आपके लाभदायी भी साबित होंगे। भाग्य का पूरा साथ मिलता हुआ नजर आएगा। दिन दोपहर के बाद का समय है आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। वही पर स्थित केतु के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। दोपहर 3:24 के बाद यह चंद्रमा आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा और आपके अष्टम भाव में स्थित शुक्र हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज के दिन पैसे से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम नहीं करना, निर्णय नहीं लेना, अंदाज चूक सकते हैं। हालांकि दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपके काम बनते हुए नजर आएंगे। कुछ अनपेक्षित लाभ वगैरह भी मिल सकते हैं। दिन आपके लिए मिला जुला साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। वहीं पर स्थित केतु के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। दोपहर 3:24 के बाद यह चंद्रमा आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा और आपके सप्तम भाव में स्थित शुक्र हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय आज के दिन बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार जो सहकर्मी या फिर वरिष्ठ होंगे उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। नई काम की शुरुआत भी नहीं करना। हालांकि दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकता है। महत्वपूर्ण काम भी आपके बनते हुए नजर आएंगे। अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी आपकी जो इंटरेक्शन है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। वहीं पर स्थित केतु के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। दोपहर 3:24 के बाद यह चंद्रमा आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा और आपके षष्ठ भाव में स्थित शुक्र हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग भी करने जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज के दिन कुछ बहुत ही अच्छे इंट्यूशंस आपको मिल सकते हैं जो कि भविष्य में जाके आपके लिए लाभदायी साबित होंगे।
उसी प्रकार मंदिरों में जाना, तीर्थ स्थल पर जाना, इस प्रकार के अनुभव आज के दिन आपको मिल सकते हैं। कुछ अच्छे आध्यात्मिक धार्मिक विचार भी आपके मन में आ सकते हैं। उसी प्रकार किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय सांसारिक जीवन में नहीं लेना। दोपहर के बाद का समय है उसमें कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण काम आपके बनते हुए नजर आएंगे। आपका जो मूड है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। आपके काम के एप्रिसिएशन भी होगी, जिस वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, वही पर स्थित केतु के साथ यह चंद्रमा युद्ध योग करने जा रहा है। शाम दोपहर 3:24 के बाद यह चंद्रमा आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा और आपके पंचम भाव में स्थित शुक्र और हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। दोपहर तक का जो समय है उसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो पूरे के पूरे चूक सकते हैं। स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा। उसी प्रकार इजी मनी के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना, नए काम की शुरुआत नहीं करना। हालांकि दोपहर के बाद का समय है वो आपके लिए अत्यंत शुभ फलदायी साबित होगा। भाग्य का पूरा साथ मिलता हुआ नजर आएगा। कुछ अच्छे विचार आपके मन में आ सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, आप दोनों में जो हार्मनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। थोड़ा घूमना फिरना हो सकता है, आप थोड़ा एक्टिव नजर आओगे, लेकिन आपके काम बनते हुए नजर आएंगे। दोपहर के बाद का समय है वह आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, वही पर स्थित केतु के साथ यह चंद्रमा युद्ध योग करने जा रहा है। दोपहर 3:25 के बाद यह चंद्रमा आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा और आपके चतुर्थ भाव में स्थित शुक्र ने हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। दोपहर तक का जो समय है उसमें अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, या फिर उनके स्वास्थ्य के बारे में जो समस्याएं हैं वो सामने आ सकती हैं, ध्यान रखिए। उसी प्रकार दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आपको छोटे मोटे लाभ मिल सकते हैं। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। दिन आपके लिए मिला जुला साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। मीन राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, वही पर स्थित केतु के साथ यह चंद्रमा युद्ध योग करने जा रहा है। दोपहर 3:24 के बाद यह चंद्रमा आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा और आपके तृतीय भाव में स्थित शुक्र और मंगल के साथ, शुक्र और हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज के दिन काफ़ी ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। आपके साथ चीटिंग हो सकती है, फंस जाना, फंसाए जाना, इस प्रकार के अनुभव आपको मिल सकते हैं, तो चौकन्ना रहिए। स्वास्थ्य की समस्याएं भी सामने आ सकती है। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। हालांकि दोपहर के बाद का जो समय है उसमें अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी इंटरेक्शन बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार कुछ नए काम के ऑफर्स वगैरह भी आपके सामने आ सकते हैं। आपका जो मूड है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। दोपहर के बाद का समय है वह आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। तो दोस्तों, ये था दिनांक 1 जुलाई 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।